अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे और मेरे अज़ीज़ तलबा आप भी खैरियत से होंगे। आज मैं जो सबक पढ़ाने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनें और याद करें। ख़ासकर जो तालिब इल्म है मैट्रिक के, इंटर के, और जो नौजवान हैं या जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी अगर मालूम नहीं है, सीखना चाहें तो वो भी इससे सीख सकते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले आप ज़िद को समझिए। ज़िद क्या है? ज़िद कहते हैं उल्टा को। जैसे कोई पूछे कि रात का ज़िद बताइए, तो रात का ज़िद दिन है। रात का ज़िद क्या है? दिन है। तो कुछ सवालात ऐसे आते हैं जो सवालात में लिखा रहता है कि मंदरजा झेल अल्फाज के ज़िद बनाइए। मंदरजा झेल अल्फाज के ज़िद बनाइए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो लफ्ज़ दिया गया है उसका ज़िद बनाइए। तो कॉपी पर आप लोग लिखें, आप भी लिखें। नंबर 1 बेकार। नंबर 1 लिखें बेकार, और फिर उसके नीचे में लिखें ज़िल्लत। फिर उसके नीचे लिखें बदबू। फिर उसके नीचे लिखें खूबसूरत। फिर उसके नीचे लिखें मालिक। फिर उसके नीचे लिखें रोशनी। तो 2 2 4 6, ये 6 लफ्ज़ मैंने आपको बताया और लिखवाया। अब बेकार के सामने आप लिखें कार आमद। बेकार के सामने लिखें कार आमद। ज़िल्लत के सामने लिखें इज़्ज़त। ज़िल्लत के सामने लिखें इज़्ज़त। बदबू के सामने लिखें खुशबू। बदबू के सामने लिखें खुशबू। खूबसूरत के सामने लिखें बदसूरत। खूबसूरत के सामने लिखें बदसूरत। मालिक के सामने लिखें नौकर। रोशनी के सामने लिखें तारीकी। रोशनी के सामने लिखें तारीकी। अब इसको पढ़ें इस तरह से। बेकार का ज़िद कार आमद, ज़िल्लत का ज़िद इज़्ज़त, बदबू का ज़िद खुशबू, खूबसूरत का ज़िद यानी उल्टा बदसूरत, मालिक का ज़िद नौकर, और रोशनी का ज़िद तारीकी। रोशनी का ज़िद तारीकी। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीक़ा यह है कि बिल्कुल कम अल्फाज है, 6 अल्फाज आपको लिखाए गए हैं, याद करने के लिए दिए गए हैं कि आप हाथ रखें एक तरफ के अल्फाज को हाथ से छुपा लें और उसके बाद पढ़ें। जैसे बेकार का ज़िद काराम, ज़िल्लत का ज़िद इज़्ज़त, बदबू का ज़िद खुशबू, और खूबसूरत का ज़िद बदसूरत, मालिक का नौकर, रोशनी का तारीकी। फिर इसी तरह से जो कार आमद इज़्ज़त वाला लाइन है उसको हाथ से छुपा लें और दिल में याद करें कार आमद बोलें, और उसका ज़िद बेकार, इज़्ज़त का ज़िद ज़िल्लत, खुशबू का बदबू,
बदसूरत का खूबसूरत, नौकर का मालिक, तारीकी का रोशनी। तो ये कुछ अल्फाज हैं जिसे आप याद करें इंशाअल्लाह। फिर आपको दूसरे वीडियो में ज़िद के बारे में और भी अल्फाज याद कराए जाएंगे, बताए जाएंगे। दूसरी बात, जुमला। जुमला जो बनाया जाता है कि लिखा रहता है सवाल में, मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि जिनसियत ज़ाहिर हो जाए। मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि जिनसियत ज़ाहिर हो जाए, कि यानी जुमला ऐसा बनाना है नीचे दिए हुए अल्फाज का कि जिन्स पता चल जाए कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। जिन्स पता चल जाए ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो कुछ अल्फाज लिखें, जैसे खुशबू, खुशबू, शराब, तेल, खाक, मखलूक, असर। खुशबू, शराब, तेल, खाक, मखलूक, असर। अब इस लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करना है। अब खुशबू मुअन्नस है, खुशबू क्या है? मुअन्नस है। तो अब इसका जुमला जो बनाएंगे इस तरह से, अतर की खुशबू अच्छी है, अतर की खुशबू अच्छी है। तो अतर की खुशबू की और अच्छी से पता चल रहा है कि खुशबू लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस है। अब बोलने में तो लोग ये भी बोल देंगे कि अतर का खुशबू अच्छा है, मफ़हूम तो समझ में आ गया, लेकिन इल्मी एतबार से ये गलत हो गया। लफ्ज़ की तरतीब सही बन नहीं पाई, जिनसियत गलत हो गया इसका, कि लफ्ज़ खुशबू है, खुशबू मुअन्नस है और जुमला जब बनाए तो मुज़क्कर बन गया, तो गलत हो गया। मफ़हूम उर्फ़ आम में मफ़हूम तो सब समझ जाएंगे, अतर का खुशबू अच्छा है, लेकिन ये गलत हो गया जुमले के एतबार से, लफ्ज़ के एतबार से। जहाँ जब खुशबू मुअन्नस है तो इसका सही जुमला बनेगा अतर की खुशबू अच्छी है। अच्छी है से पता चल रहा है कि ये लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस है। दूसरा लिखें शराब, शराब, शराब भी मुअन्नस है। तो इसका जुमला इस तरह बनेगा, शराब पुरानी हो तो ज़्यादा नशा होता है। शराब पुरानी हो तो ज़्यादा नशा होता है। अब लोग या तालिब इल्म जो भी मेरे प्यारे, अगर कोई ये बोल दे कि शराब पुराना हो तो ज़्यादा नशा होता है, तो मफ़हूम तो समझ में आ गया, लेकिन इल्मी एतबार से गलती हो गई, इल्मी एतबार से गलती हो गई। तो इसलिए कि मुज़क्कर है लफ्ज़ मुअन्नस और उसका जुमला मुज़क्कर में बन गया। तो असल सही जुमला ये है, शराब पुरानी हो तो ज़्यादा नशा होता है। तीसरा नंबर पर लिखें तेल, तेल, तेल का जुमला बनाएं। अब तेल लफ्ज़ मुज़क्कर है, तेल क्या है? मुज़क्कर है। तो मिट्टी का तेल बदबू देता है, मिट्टी का तेल बदबू देता है। तो लफ्ज़ से पता चल गया, तेल जुमला बनाए कि बदबू देता है का, तो ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। अब मिट्टी की तेल बदबू देती है, कोई अगर लिख दें या बोलें या पढ़ें, मफ़हूम तो समझ में आ जाएगा, लोग समझ जाएंगे, लेकिन इल्मी एतबार से, क़वाइद के एतबार से ये गलती हुई कि जो लफ्ज़ है, जो जिन्स है, उस जिन्स के एतबार से जुमला नहीं बना। तो तेल मुज़क्कर है, तो इसका जुमला सही जुमला ये है, मिट्टी का तेल बदबू देता है। खाक, खाक मुअन्नस है, तो इसका जो जुमला बनाएंगे कि वतन की खाक का हर ज़र्रा प्यारा है। लिखें, वतन की खाक का हर ज़र्रा प्यारा है। वतन की खाक का हर ज़र्रा प्यारा है। मखलूक, मखलूक ये भी मुअन्नस है। इसका जुमला इस तरह बनाएंगे, खुदा की मखलूक को चाहिए कि अच्छे काम करे। खुदा की मखलूक को चाहिए कि अच्छे काम करे।
خدا کی مخلوق کو چاہیے کہ اچھے کام کرے. یہ مخلوق کا جملہ بنا اور مؤنث ہے تو مؤنث ہی لایا گیا ہے. اب کوئی کہے خدا کا مخلوق کو چاہیے تو لفظ تو مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، لیکن علمی اعتبار سے غلطی ہوئی کہ لفظ مؤنث ہے اور جملہ میں مذکر کا استعمال ہوا ہے، یہ غلطی سرزد ہوئی. تو صحیح جملہ یہ ہے خدا کی مخلوق کو چاہیے کہ اچھے کام کرے. اثر لفظ اثر یہ بھی مذکر ہے تو اس کا جملہ اس طرح بنائیں گے دوا کا اثر دھیرے دھیرے ہوتا ہے. دوا کا اثر دھیرے دھیرے ہوتا ہے. تو دو باتیں ابھی تک بتائی گئی، کچھ الفاظ کے ضد بنانے کو کہا گیا اور یاد کرنے کو بھی کہا گیا، اور کچھ الفاظ کے جملے بنانے کو کہا گیا. اب کچھ محاورہ سمجھ لیں کہ وہ بھی آتے ہیں کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے محاورے بتائیں. تو میں 3 محاورے بتاؤں گا اور ہر ایک کا 2 محاورہ، ہر ایک لفظ کا 2 محاورہ. تو اس کو آپ لکھیں اور اس کو بھی یاد کریں. پانی، لفظ پانی 2 محاورے بنائیں اس کے. پانی نمبر 1، پانی کا پہلا محاورہ پانی پانی ہونا. پانی کا پہلا محاورہ ہے پانی پانی ہونا، اور پانی ہی کا دوسرا محاورہ ہے کیے کرائے پر پانی پھیرنا. کیے کرائے پر پانی پھیرنا. تو پانی کا محاورہ لکھیں اور یاد کریں اس کو کہ پانی کا پہلا محاورہ، ایک محاورہ یہ ہے پانی پانی ہونا، اور دوسرا محاورہ یہ ہے کیے کرائے پر پانی پھیرنا. قلعی کا پہلا محاورہ قلعی کھولنا اور دوسرا محاورہ قلعی پھیرنا. قلعی کھولنا اور دوسرا محاورہ ہے قلعی پھیرنا. اور نمبر 3، جان کا محاورہ ہے جان پر کھیلنا. جان کا محاورہ ہے پہلا محاورہ جان پر کھیلنا، اور دوسرا محاورہ ہے جان میں جان آ جانا. دوسرا محاورہ ہے جان میں جان آ جانا. تو یہ سبق پڑھانے کا مطلب اور مقصد ہے میرے عزیز طلباء اور میرے نوجوانوں، اور جو میرے بزرگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی مخاطب ہیں، کہ آپ تھوڑا تھوڑا بتایا جا رہا ہے کتابی اعتبار سے، تاکہ آپ اس کو یاد کریں. اور ایک لفظ یاد کریں گے تو اس سے کئی لفظ آپ کو یاد ہو جائیں گے. ایک لفظ کو بنائیں گے تو اس سے کئی لفظ بن جائے گا. تو بالکل محنت سے، لگن سے اس کو لکھیں بھی اور پڑھیں بھی اور یاد کریں. اس لیے کہ پڑھنے کے وقت میں پڑھنا اچھا لگتا ہے، اور کھیلنے کے وقت میں کھیلنا اچھا لگتا ہے، اور کھانے کے وقت میں کھانا اچھا لگتا ہے. ہر ایک کا وقت تقسیم کیا ہوا ہے. تو ابھی پڑھائی کا وقت ہے، پڑھائی کر رہے ہیں تو خوب محنت اور لگن سے، شوق سے اور دلی محنت سے پڑھیں اور اس کو یاد کریں، تاکہ آپ کے علم میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ کرے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ تمام کے علم میں برکت عطا فرمائے. آمین.